मुश्किलों से उसे निकाल दिया और मुसीबत में हमको डाल दिया। क्यों इलेक्शन से इतना डरते हैं? जब भी पूछा उन्होंने टाल दिया। हुकूमत है बहाने बना रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं? माशाल्लाह तो ठीक हूँ। आज तो बंद फैक्ट्री के मुलाजिम लग रहे हैं सर। फिर तो सही जगह पे आया हूँ मैं। वैसे भाई वैसे एक गल पूछे ਤੁਹਾਡੇ को ये तुसी चौधरी पहले दे सी कि मजाक राज आके बने जे? पहले था, यहाँ पे आके खत्म हो गया। खलोते ही एक बंदे ने कहा चौधरी साइड ते हो जाओ, उदों दे पक्के हो गए। इस तरह दे चौधरी डरावनी फिल्म देख के सवेरे काम तो छुट्टी कर लेंदे। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, बैरिस्टर, पॉलिटिशियन, पोएट, इंटेलेक्चुअल और ना जाने क्या क्या, जनाब चौधरी एतजाज अहसन। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस सारा नीलम। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी बेटी सारा नीलम जी तशरीफ लाई हैं। थैंक यू सो मच। और बड़ी प्यारी हैं, और शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूँ हाय, आपके शेर का इंतजार था मुझे। भाईजान के लिए। भाईजान की शख्सियत के ऊपर सर चंद लफ्ज, मैं इस काबिल तो नहीं लेकिन जो मैंने देखा है। बहुत मारूफ बैरिस्टर हैं एतजाज अहसन जी। वाह। पीपीपी के बड़े प्यारे सियासतदान, बहुत मुद्दत से सियासत और अदालत दोनों दुनियाओं के बासी हैं। आहा आहा। दलीलें और सबूत हथियार हैं इनके, और हर कानून के मैदान में मशहूर गाजी हैं। वाह वाह वाह। सर जी की पिया हुंदा केड़ा पूछे, ओए ओए ओए, की पिया हुंदा केड़ा पूछे, चुकिया जावे जेड़ा पूछे, वाह 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 वाह। ते खुलिया रहना कोई नहीं आउंदा, खुलिया रहना कोई नहीं आउंदा, बुवे कोलों वेड़ा पूछे। बरसात में मेले क्यों लग रहे हैं? अरे वाह। ना चाहते हुए भी लोग क्यों सज रहे हैं? हाय हाय हाय। मैं एतजाज साहब की पर्सनैलिटी का इसलिए फैन हूं वासे भाई, इस उम्र में भी फवाद खान से प्यारे लग रहे हैं। जी चौधरी साहब, क्या हाल हैं? बस खैरियत। इतने अच्छे ही खुशामदी कही गया है इसके बारे में, मेरे आने पे खुशामदीद जो कही है बड़ी, मुझे उससे बेहतर होगी तबीयत। बेहतर वैसे मगर सारी जिंदगी ही आप तो माशाल्लाह सुनते आए हैं इस किस्म की खुशामदें और इस किस्म के एजाजी अल्फाज अभी भी महसूस होते हैं? ये खुशामद नहीं थी, ये तो खुशामदीद आमद पे, ये दिलों का रहे थे। और बड़े इनका प्यार है। अब ऐसी महफिल में अगर आए आदमी और बैठे तो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाता है। और आजकल का माहौल तो वैसे ही बहुत बड़ा रिलैक्सिंग टेंस है। चल रहा है। आजकल इतना टेंस है, हर आदमी किसी को, आप भी मैं भी, जब जरा घर से कदम बाहर रखते हैं तो हम एक खिंची हुई कसी हुई कमान की तरह होते हैं, और तीर चाहे छींक आए तो चल जाए। बड़ी एहतियात आजकल करनी चाहिए किसी के साथ यूं ही बहस करने में या पढ़ने में। एहतियात, क्योंकि एवरीबडी इज टेंस। वो आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा बहुत जो 10 साल पहले यहाँ पाकिस्तान में था। 50 और 60 का इशरे की तो बात ही ना करें। ये अब आज इनका इंसान जो है, जिसने भूख भी झेलनी है, जिसने बच्चों की फिक्र करना है कि फीस किस स्कूल की दूंगा, जिसने बत्ती के बिल का भी सोचना है, वो आज का जो इंसान है, वो आप समझे कि ये आदमी जा रहा है, ये असल में कसी हुई कमान है और तीर इसके बिल्कुल उंगलियों में फंसा हुआ है। और इन्ना परेशान है लोग, उन्होंने वैसे पूछो ना भाजी की हाल है, तेनू की है? मेरा हाल जो मर्जी हो, वो परेशानी है नहीं है। एक चीज बताएं एतजाज साहब, हम अक्सर ये सुनते हैं, पॉलिटिशियंस कह रहे होते हैं ऑन टेलीविजन वी गेट टू हियर दिस, कि जी जो अब हालात हैं ऐसे कभी नहीं देखे, ऐसे कभी नहीं देखे। अच्छा, उसमें
थोड़ी सी कभी कभी मुझे होती है कि कुछ बहुत से लोग ऐसे लफ्ज़ कह रहे होते हैं जिनकी उम्र इतनी नहीं होती कि वो, मगर हैविंग सेड दैट, आपने जितना टाइम देखा है इन द 60s, the 70s, 80s, martial laws, everything, democracies, no democracy, is it actually true जब ये लोग कहते हैं कि जो अब हालात हैं वो हमने कभी नहीं देखे या अब जो बन चुके हुए हैं? मैंने एक दफ़ा एक मजमून लिखा था मुस्लिम अखबार के लिए इस्लामाबाद, उसका बेसिकली नाम था दिलावर लॉ। दिलावर लॉ क्या था? दिलावर हमारा एक कुलीग था और इकोनॉमिस्ट था। उसने एक थ्योरी दी किसी मीटिंग में, वर्ल्ड बैंक की मीटिंग। उसने कहा कि मैं आपको बताऊं असल हकीकत कि हर हुकूमत ने ये आके कहना है कि हमारी जो कमजोरी है वो पिछली हुकूमत की वजह। बिल्कुल। तो हर एक ने पिछले पे डालना है। ये दिलावर लॉ है, ये आप इससे कोई फरार ही नहीं है, मफर कोई नहीं। अब दिलावर लॉ में हमने ये एक तो आदत रवायतन, एक ये वाकया भी है। और वाकया यह है कि इतना पस्त कभी डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपया 4.5 रुपए का डॉलर मिलता था एक ज़माने में, जब हम तालीम हासिल करने गए और वालिद को 5 रुपए देते थे तो डॉलर मिलता था और वो डॉलर हमें भेजते थे तो सस्ता था। एक तो ये है कि जो सारे जितने इंडेक्स हैं और जिस तरफ से आप हिसाब को पूरा करने निकले, हमें बतदरीज एक इंपोर्ट बेस्ड सोसाइटी बनाया गया। गाड़ियों के कारखाने क्यों बंद हो रहे हैं कि जी बाहर से पुर्जे नहीं आ रहे, कारखाने बंद हो रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हम सिर्फ असेंबली के पेज टाइट करके और गाड़ी बना देंगे, सारे पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं ज़्यादातर 70-80%। तो जिस दिन वो पार्ट्स ना भेजना चाहे तो हमारी तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, और हो रही है। तो ये एक कल्मिनेशन है। पर जितने बुरे आज थे इतने बुरे मैंने वाकईतन पहले नहीं देखे। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क और मुहिब्बाने इस्लाम इतने, और आपके पास दरखास्तें नहीं आई पूरी हज के लिए। और वैसे एक इसमें कोई अपनी इस्तात के मुताबिक चलना चाहिए। अपनी इस्तात के मुताबिक मैं आपको अर्ज़ करूं कि चीन जो आज लीडिंग नेशन है, चीन ने उनके इंजीनियर जब आए 1960 के अशरे में कराकोरम हाईवे बनाने, 12,000 फुट की बुलंदी पे सर्दी से ठुठर रहे हैं, वो पी रहे हैं वाइट टी, वो अपने आप को गर्म रख रहे हैं वाइट टी। वाइट टी क्या है कि उबला हुआ पानी उबाल के और पी रहे हैं। उनको इसमें क्या कर, उन्होंने कहा पत्ती हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा मुल्क नहीं अफोर्ड कर, हमारे गरीब अवाम नहीं अफोर्ड कर सकते, उन पर बोझ पड़ेगा। वो 1970 के अशरे तक वो उबले चावल खाते थे, सिर्फ उबले चावल उबाल के, उसमें सब्जी डाल के, जो हम चाइनीज फूड खाते हैं और दबा के खाते हैं। हमने ज्यादा चाइनीज फूड खाया है ओवर द ईयर्स देन द चाइनीज। अच्छा, हम तो सब कुछ उसमें डालते, उसमें सब्जी नहीं डालने देते। उसके बाद इजाजत हुई कि इतनी ये 2 काशें आप आलू की डाल लें या टमाटर की हो। बतजरी उनसे पूछो भाई तुम ये क्यों खाते हो? वी आर ए पुअर नेशन। हम देखें इसके बरक्स, हम फायर करते हैं, हवाई फायर। आओ हमारी दावत देखो, ये डिशें लगी हुई हैं, 30 डिशें लगी हुई हैं। असी तो खोता नहीं छड़े जी। अब हम इस पे जोर दे रहे हैं और कर रहे हैं। और लाउड राइटस कंजम्पशन, गाड़ियां हमारी देखो कितनी करी। हम कभी ये कोई साल नहीं हुआ कि मर्सिडीज इंपोर्ट बैन किया हो, या ये टॉप ऑफ द लाइन महंगी कारों का जो लाओ। घर हमारे देखो इतने लैविश, और आज भी आप रेस्टोरेंट जाके देख लें, मुल्क बिल्कुल मकरूज है। बिल्कुल। कर्जा हमारे से उसकी किस्त दी नहीं जाती जी, सूद उस पे जो है मार्कअप वो दिया नहीं जाता। और हम वहां से अपनी आइंदा 3 नस्लों ने जो कमाना है, जो इन बच्चों ने कमाना है, हम खा चुके हैं। बिल्कुल। और डकार नहीं मारा, और हमने खा के और सारी दुनिया को दिखाया, नुमाइशी तौर पे खाया। बिल्कुल। और दिखाया देखो जी हम कितने अजीम कौम है। Exactly. हमारे यहाँ चरखे भी और तिक्के भी, और रात को 3 बजे। सर सबसे ज्यादा जो होम डिलीवरी है, आपके जितने बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, आप उसमें देख लें, रात को जो आपको मोटरसाइकिल नजर आएगी उसके पीछे कैरियर लगा होगा। Exactly. या वो पिज्जा देने जा रहा है, या शौरमा देने जा रहा है, या कोई खाने का। और माशाल्लाह बेहतरीन खाने की टाइमिंग है हमारे, वो हम करते हैं। और फिर अब एक तो और सर, अभी
आई डोंट नो आपकी नजर से गुजरे, सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल। तो अब तो हमने जो खाना है वो दिखाना भी है। एग्जैक्टली। ये भी नहीं है कि अब हम अकेले खा जाएं, ये कैसे हो सकता है? अगर हमने कोई महंगा खाना कर लिया या कोई हल्का फुल्का कर लिया तो उसकी तस्वीर और वीडियो तो लगानी है, क्योंकि हम बहुत दर्द दिल रखते हैं और गुर्बत से हमारे बहुत से बहन भाई जो हैं वो फौत हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम दिखाएंगे जरूर। वासे भाई फौतगी ते लड़ाई पै रही होंदी है कि रिश्तेदार ने होना, खाना सही होना चाहिए। यही अभी तक तो हम इन्हीं कॉन्टेशन से नहीं निकल पाए हैं। मैं एक शादी गया तो यूं ही मैंने पूछ लिया, बैठे थे दुल्हन और दूल्हा आए, तो मैंने कहा ये दुल्हन का लिबास कितने का बना होगा? बिल्कुल। वो उसका चचा मेरे साथ बैठा हुआ था दुल्हन के, वो कह रहा था 22 लाख बनाया। 22 लाख का एक रात उसने पहनना है, उसके बाद यूज भी नहीं उसने उसके बाद पहनना ही नहीं है, वो डब्बे में पड़ा रहेगा। जी। अगले दिन 1700 का बिकिया होना जी। मगर नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हम अपने आप से बढ़ के देखें। अब जो हज पे नहीं गए, लोगों की ख्वाहिश होगी, पर उन्होंने फैसला किया होगा कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। अब ये हमने एज ए कौम फैसला ही किया ही नहीं कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चीनियों ने किया, उन्होंने कहा हम उबले चावल के अलावा अफोर्ड ही नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल। हम वाइट टी, कोई पत्ती नहीं, उसके अलावा कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बर्फों में बैठे हुए बेजिंग वेजिंग में नहीं सर, एक तो आप चाइना की तो कह रहे हैं, इवन आई थिंक इंडिया टिल द 90s। मुझे याद है हम बचपन में इंडिया जाते थे तो वहां पे वो एक एम्बेसडर कार जो होती है, आपको नजर आता था जो अमीर से अमीर आदमी एम्बेसडर कार में ही फिर रहा है। उसके पास 4 होती थी, एक कम अफोर्ड करने वाला उसको 1 होगी, मगर थी एम्बेसडर ही। प्राइम मिनिस्टर। आप ये बताएं, साइकोलॉजी आप पढ़ रही थी जी। तो एक्टिंग का शौक पहले था या साइकोलॉजी का शौक पहले था? एक्टिंग का शौक पहले था। कैसे हुआ ये मैं ड्रामा देखती थी, सबा कमर, मुझे बहुत ये कौन सा ड्रामा था सबा कमर उसका का? चीख। चीख ड्रामा। हाँ, अच्छा, वो देखा तो मैंने। आपको हुआ कि अब एक्ट्रेस बनना है? लाइक मेरा ये था कि मैं शीशे में जाके ना एक दिन मैं खड़ी हुई तो मैं ऐसे ही सैड लाइन बोली तो मेरी आंखों से पानी, तो मुझे लगा कि यार ना तानू नजला अच्छा, सैड लाइन बोली और पहली लाइन भाई आंखों से पानी। हाँ, आंखों से टेयर्स। तो मैंने फिर उसके बाद डिसाइड किया, मैं फादर के पास गई कि मुझे शोबिज में जाना है। उन्होंने क्या किया? बेटा आपको एक्टिंग नहीं आती? पापा नहीं, अभी मेरे आंसू निकले हैं। आप अभी भी इस तरह कर लेती हैं? आप इंस्टिंक्ट एकदम इंस्टेंटली रो लेती हैं? हाँ, मेरा अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर इमोशनल कुछ हूँ या कोई सॉन्ग इमोशनल प्ले कर दिया जाए तो मैं ऐसे ही रोने लग जाती हूँ। मगर ये क्या मतलब, ये क्या ट्रिक होती है चॉइस साहब? ये बड़ी एक, मैं बड़ा इससे फैसिनेट होता हूँ कि लोग जो इतना इंस्टेंटली एट द स्पर ऑफ द मोमेंट रो लें। नहीं, ये ऐसा होता है क्योंकि आपकी अगर लाइफ में आप मतलब खुद को एक्टिंग समझ के कर रहे हो ना, मैं ऐसे सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हूँ। मैं अगर किसी बिल्ली को, जानवर को भी देख रही हूँ ना कि वो जख्मी पड़ा हुआ है तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो मैं जब इमोशनल चीज़ें देखती हूँ ना तो मैं ऐसे ही मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं। इन्होंने जो पहले ड्रामे च उन्होंने कास्ट किया, प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर बहुत रोया क्या मैं की कर लिया जी। मगर आप जब इस तरह ओपनली बता रही, तो आप जब कभी अपने दोस्तों और बहन भाइयों के सामने रोती होंगी तो उनको यकीन आ जाता है या वो उनको लगता है कि हमें बुद्धू बना रही है? पहले यकीन आ जाता, आप कहती हैं ड्रामे कर रही है, छोड़ो रोने। हाँ, ये तो फिर होता है, आपने अपनी नॉवेल्टी जो थी वो आपने इतनी ज्यादा एक्सपोज कर दी हुई है कि आप वो यकीन नहीं आता होगा। ये थे किसी ब्याह ते जानते सारे कहते सैड हो जाओ, रोने वाली आ गई जी। हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे, मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय आ वेलकम बैक इत्जाज साहब। एक और चीज जो कि अभी रिसेंटली बड़ी हो रही है कि आपका जो स्टांस है टुवर्ड्स दिस होल थिंग, उसके ऊपर बहुत बहस भी हुई है, बहुत मुबाहिसा हुआ है मुख्तलिफ हलकों के अंदर, इवन अमंग्स योर ओन पार्टी पीपल्स पार्टी पे भी एक बड़ा अजीब किस्म का एक हमने डिबेट देखा है कि ये मे बी वो बात कर रहे हैं चौधरी साहब जो कि आम फहम PDM की बात नहीं है या उनका बयानिया नहीं है, एंड यू स्टिल स्टैंड बाय ऑल ऑफ दैट। मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी की पहली यादों में से जो है ना कि 1951 के इलेक्शन हुए, मेरे वालिद को वो रिजल्ट आता था 2-2, 3-3 दिन के बाद पोलिंग स्टेशंस का, दूर दूर एक डिस्ट्रिक्ट जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पक्की सड़कें भी नहीं थी। तो वो टेलीफोन आया डिप्टी कमिश्नर का कि चौधरी साहब आपके वोट ज़्यादा निकले हैं, पर वो रिज़ल्ट अब आप वो आ जाएं, देख लें और दस्तखत कर जाएं, और आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनको भी कह रहे। अब मेरे वालिद ने उसको कहा मैं को आधे पौने घंटे तक आऊँगा।
उन्होंने पहले गाड़ी निकलवाई, मुझे साथ लिया और वो बैठ के वालदा मेरी ने पूछे, आप अभी तो विक्ट्री अनाउंस हुई है तो लोग आना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे, तो आप किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं पीर मोहम्मद दिकार जा रहा हूँ। पीर मोहम्मद वॉज द राइवल कैंडिडेट। अच्छा, मदर सेट के आप उधर, वो कहना पहले उनको आई हैव गो एंड टेल हिज वाइफ कि ये तुम्हारा अगर शौहर हार गया तो भाई जीता है और जो तुम्हारा ये काम होगा। हम निकले हैं कचहरी चौक में गुजरात में, सामने से पीर मोहम्मद साहब, उनकी गाड़ी आ रही, ये रुक गए दोनों चौक में। अब इनमें बहस शुरू हुई कि मैं तेरे हाल जाना पहला, मैं तेरे हाल। इस पे मेरे वालिद प्रिवेल किए, उन्होंने कहा तूने मुबारक देने जाना है, मैंने ज़रा हौसला देने जाना, मैंने जाना। ये हमने तो देखा था बर्दाश्त का नमूना। अब आपने पूछा है तो इमरान खान मेरा हमसाया है 60 साल से और एक दोस्त है और क्रिकेट हमारा कॉमन शौक भी रहा है। तो अब उसके पे गोली चल जाए या साथ एक दीवार है, सांझी दीवार, पूछने भी ना जाए बंदा, ये कुछ पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने सर बिल्कुल नाल दा घर इमरान खान दे सांझी दीवार दा मतलब समझना है ना। कदी कदी नाल दे घर गए जी, एक कप चीनी दा दे दो कदी। पीपल्स पार्टी कुछ दोस्तों ने इस पे किया एतराज? हाँ, होते हैं यार पार्टी में, कुछ आपके मुखालिफ भी होते हैं, उनका हक है एतराज़ करना। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि उनके एतराज़ नहीं करना चाहिए। एक ना मेरा कोई इरादा है, मेरा इस उम्र पे आके अब पार्टियां चेंज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे माशरे में ये होता है। मेरा आज दिल चाह आपकी तारीफ करूँ, आप इतनी प्यारी सी। आपको मेरे में क्या अच्छा लग रहा है? आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आप ज़हीन बहुत हैं और सारी जिंदगी दो में रोंदे रवांगे। तो आपका आइडियल कैसा है वैसे? मेरा आइडियल अभी तक तो मुझे नहीं पता। नहीं होता ना ख्वाबों का शहजादा जो? नहीं, अभी तक नहीं, क्योंकि अभी मुझे कुछ बनना है ना, फिर उसके बाद सोचूंगी। साडे महल्ले च मुंडा हैगा, तुहानू बहुत पसंद आएगा, 24 घंटे चो 23 घंटे रोंदा जे। वैसे मैं आपको कैसा लगता हूँ? वैसे थोड़ा सा बता दें। मुझे ठाकुर साहब तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपका नहीं पता। उन्हों दा शनाख्ती कार्ड तुसी पढ़ लो ना, तुसी प्यार लेके जाओ उन्हों को। चाचा जी ठीक है, मुझे इजाजत है चाची। माशाल्लाह से आपको इतने साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में, तो पाकिस्तान जो करंट क्राइसिस से गुजर रहा है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? आजकल क्राइसिस बुनियादी तौर पे हमारी शाह खर्चियों की वजह से। इसमें ये नहीं है कि हमारे मजदूर ने काम नहीं किया, उसको जब मुलाजमत मिली है उसने काम किया, मेहनत की है। ये नहीं कि हमारे किसान ने काम नहीं किया, ज़राअत की वजह से तो ये इकॉनमी चलती रही है। पर हम जो अशराफिया हैं, हमने नाकाम किया है और हमने ऐसी रिवायात डाली हैं कि अगर मैं फ़र्ज करो हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे हूँ तो मैंने अपने से ज़्यादा खर्चा है अपनी आमदन से, उसके नीचे वाले को भी मैंने सिखाया है, बस खर्च नुमाइश हो। और उसमें हमने कर्जा इतना ले लिया और खा पी गए उसको। कोई उसका हमारे पास नामो निशान नहीं कि ये कारखाने हमने उसके बनाए हैं, ये उसके हवाई जहाज लिए हैं, कोई। हमने वो खर्च दिया है ज़ात पे, कंज्यूमरिज्म पे, वो फ़ौरन जो कंज्यूम हो जाए, और अब कर्जा छोड़ के इन नस्लों पे जा रहे हैं। बिल्कुल। और वो एक बंदे को कहते हैं जी ये बड़ा खुशकिस्मत है। क्यों खुशकिस्मत है? देखो आम रवायात के मतलब इसका वालिद उसको 2 कोठियाँ, 4 मिलें, 20 दुकानें छोड़ गया। हमारे बारे में क्या कहेंगे कि जो इन्होंने कमाना था वो खा गया। मैं इस पॉइंट को बड़ा स्ट्रेस करता हूँ और बार बार करता हूँ लोगों में कि ये जिम्मेदारी हमें अपनी औलाद ने तो नहीं कहा था कि ये करें, पर हमने अपनी औलाद में एक जनरेशन में तो ये आदत डाल दी। उसके बाद कोई क्राइसिस आए, क्या हो कि ये हमें ये पता लगे, कुर्बानी देनी पड़ती, इसराफ से परहेज करना पड़ता। अब कोई इस तरह की चीज़ देखें कि जिसमें हमारी कौम का एक सेक्शन अगले 30 साल का सफ़र 5 साल में कर ले। मैं समझता हूँ एक आईटी है, आईटी इज़ अ ग्रेट लेवल फील्ड। जगह जगह आप बनाओ आईटी के मराकज़, हर शहर में एक्सपर्ट्स उनके लिए एम्प्लॉय करो, और इस कौम के अगर आप 10 लाख बंदों को 2 साल में, 3 साल में, लड़कों को इस लेवल पे ले आते हैं कि वो कम अज़ कम कंप्यूटर, इसकी नॉलेज और इसकी साइबर स्पेस के कॉन्सेप्ट से वो कम्प्लीटली वाकिफ़ हो जाता है, वहाँ से हायर पेड जॉब्स और काम होंगे इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वगैरह। तो वो पता नहीं शायद एक
मैं यूं ही आई एम थिंकिंग अलाउड, एक कोई रास्ता निकले, वरना बाकी में ज़राअत में, इंडस्ट्री में हम हर लिहाज से बहुत पीछे रह गए हैं। टेक्नोलॉजी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है यहाँ, इनोवेशन नहीं है। R&R पे जो रिसर्च क्या सेगमेंट होता है उस पर हमको खर्चते ही नहीं है। बिल्कुल। हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट ही research नहीं है, हो रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेलकम बैक। इत्ज़ाज़ साहब, अभी रिसेंटली बिलावल साहब जब इंडिया गए तो बड़ा वावेला मचा है उस पे, उधर ज्यादा मच गया, इधर कदरे कम मचा। आपकी उस पे टेक क्या है? उधर तो सर पीट रहे हैं, उधर तो सीना को भी कर रहे हैं। वो उधर तस्करा बहुत हो रहा है। 80% अटेंशन बिलावल पे रही है और वो टेंशन उनको बड़ी अजीब लगी है कि पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर रिलैक्स्ड है। हर बात बिलावल ने की है जो करने की थी, जिस टोन में करने की थी उस टोन में की है, जिस एम्फसिस के साथ करने की थी उसमें की है, हर बात की है और इंडियन सॉइल पे की है। वो कह रहे हैं कि हमारा सुब्रमण्यम हाँ जी, ये हमारा ये अपनी कोनियां अपनी साइड्स पे अंदर करके और खड़ा है, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को बड़ा डाउनग्रेड कर रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर वेरी वेल ट्रेन्ड टॉप करियर डिप्लोमेट थे वो। career diplomat. He has been ambassador in the bigger capitals. Yes. India's ambassador, and then he has been foreign secretary. तो बाद में कहता है कि वो सलूक किया गया जो सलूक होना चाहिए था। ये कोई बात है? आप कहो कि वो सलूक हमने किया जो इनके आगे, हम सबके आगे जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, हमने इनका बड़ा खातिर किया और करनी चाहिए थी। वो तो इतना टेंस हुआ बैठा है। मैं समझता हूँ कि और इंडिया में इस पे जो तनकीद हो रही है वो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ तो शाह महमूद कुरैशी ने भी अप्रिशिएट किया। अब बिलावल ने मैं समझता हूँ कि एक तो उसको कॉन्फिडेंस था अपने डिस्कोर्स पे, उसको कोई परेशानी नहीं है अंग्रेज़ी बोलते हुए, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, और फिर वो उसको एक कॉन्फिडेंस था अपनी सब्जेक्ट पे, पूरी महारत। उसने डेट्स के साथ इवेंट्स को जिक्र किया और जो ये सरदसाई के साथ जो उसका इंटरव्यू हुआ है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, उसमें उसने जिस तरह उसने कहा कि तुम फौज निकालोगे, बिलावल ने कहा जी जो UN रेजोल्यूशन कहती है हम पूरा करें, आप क्यों नहीं मानते? उसने कहा कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ कि आप फौज निकालोगे। बिलावल ने फिर कहा मैं ये गारंटी करता हूँ कि जो UN रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है 1948 1951 उस एग्जैक्टली उस पे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पे हम काम करें। अब वो उसको समझना है कि कैसे जाए। ये तो कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को हम, इंडिया में बहुत परेशानी हुई, इंडिया वालों ने समझा कि उनकी बहुत सुबकी होगी एंड ही वाज रिलैक्स्ड, ही वाज़न्ट टेंस कि मैं इंडियन सॉइल पे हूँ और मैंने ये बात करनी है, ये नहीं करनी, एवरी क्वेश्चन इट। खैर आई थिंक एक तो बिलावल साहब यहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भुगत के उनके वैसे नर्व स्ट्रांग हो गए हैं। हमारे सारों के इतने हो चुके हैं, वो तो फिर ज्यादा पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो इतना हम देख चुके हुए टेंस माहौल कि आप कहीं थोड़े से आम इंसान के टेंशन लेवल से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं और इट्स नॉट इजी टू इंटिमिडेट। आई गेस मे बी प्रॉब्ली दैट कैन बी द रीजन। One, two, three, four. पाकिस्तान वाले पासे निकल गया डाला लेके। अच्छा ओ जा रहे हैं छूटो छूट। अच्छा तो सामने पत्थर दे उत्ते लिखा है से नो टू करप्शन। ओके मेरे ग्रेट लीडर मैंने याद आ गए ने जरदारी साहब, मैं क्या बड़े दिन हो गए ने ना कॉल कर रहे ने ना मैसेज कर रहे ने, कोई गलती कर बैठा की होया है। अच्छा सी पैक थे। अच्छा सीधा बिलावल हाउस। ओके ए डॉलर होके गेट च बड़े दे सामने बरांडे धुप्पे बैठे। अच्छा धुप सेक रहे ओ, मैं क्या सर गेट दे सामने बैठे हो ते धुप सेक रहे हो, खैर ते है, कहंदे ने इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मैं क्या सर किस चीज दा? हाँ। कहंदे ने अंबां दा। मैं क्या लोकी इलेक्शन दा इंतजार कर रहे ने, तुसी अंबां दा इंतजार कर रहे हो? कहंदे ने पुत्र मौसमी फल दी रिस्पेक्ट वाजिब हैगी है। अच्छा बात है।
ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸਤ ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਖਿਲਖਿਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ओए होए, अच्छा मैं क्या सर क्या खूबसूरत बात की है। क्या मैंने चलिए फिर छाते तेरी गपशप लाइए। ठीक है। मैं क्या सर भूख बड़ी लगी है। ओके मैंने कहंदे ने भिंडी गोश्त दा छदाई हैगा तू मैनू पता है ते भिंडी गोश्त भी कहंदा तू वेखेंगा ना हांडी दे विच हाय 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 छोटे छोटे गोश्त दियां छोटियां छोटियां बोटियां नूं भिंडियां ने इंज जफ्फियां पाईयां होईयां। मैं सर तंदूर दे कोल ही पै के नाल प्लेटां च पाए ने ते नाल सीख दे नाल गरम रोटी आ रही सी। ओए 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 नाल सैलड धुआं कर देता। ओहो मैं कह सर इफ यू डोंट माइंड ਐਵੇਂ ਆਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ हाँ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ हाँ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਸਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ के ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕਤਦਾਰ में रहो। अच्छा ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। मैं क्या सर थोड़ी गल दा मजा बड़ा है लेकिन समझ नहीं आई। मैंने कहते जा फिर किसी लॉयर दे कोलों जाके तेरी तशरीह करा। अच्छा उत्थे फिर याद आए ने मेरे मोहतरम एतजाजुल हसन साहब। यस मैं कि वही नेक बंदे जिहड़ी इहदी तशरीह कर सकते हैं हाँ क्योंकि मैं खिदमत की है साल हा साल। अच्छा मैं ते इन्हां दे वालिद साहब दे नाल चौधरी मोहम्मद एहसन अलीग अलीग समझदे हो नहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए ओ मैं ते उन्हां दी भी खिदमत की है। ओके मैं ते इन्हां दे दादा जान चौधरी बहावल बख्श साहब दी भी खिदमत की है। ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ साल 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਮੇਂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ना करे ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ हाँ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा हाँ जी लेकिन प्यार उंज कीता ने माशाअल्लाह। सर जी इस गल का मकसद नहीं समझ आया भी किसी दे गल दे विच इकतदार पा के ते मजा लेना। आजकल पाकिस्तान की अगर तुम सियासत देखो तो यही हो रहा है। अच्छा जी हाँ ते अपना सारा नीलम जी बुलाए ने ते जची आई नहीं सर वो मोटी हाँ जी यार की ड्रामा किया इस बच्ची ने माशाअल्लाह एडी मेरी फैन हैगी है सारे ड्रामे मेरे देखदी सॉरी मैं फैन है इस बच्ची दा। सर जी एक फ्रेश फोटो मैंने दे दियो क्योंकि मैं ना जी अपने ड्राइंग रूम दे विच छोटी करा के लानी है। बड़ी करा के ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਈ नहीं बनवानी मैं वड्डी हुंदी है लेकिन कोल में खलो के देखनी हुंदी है ना सर। मैम कहना ये भी वन सेल्फी बिकॉज नाउ आई एम ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन एडा दलेर अफसर मैं वासे भाई अपनी जिंदगी च नहीं देखा। अच्छा जी डाकू फड़न गया ते डाकुआं ने इहनूं फड़ लिया। डाकू कहंदे की लेना आया ते अगे शर्मिंदा नहीं हो रहा कह रहा मैं ते तुहाडे कोल बरीक पेन वाला चार्जर लेना है। तरह मैं बहाना ला रहा सन उन्होंने घेरन दा मैं भी पीछे फोन किया। अच्छा मैं क्या सर 12 डाकू फड़ लेने ओके कहंदे ने लेके आ। हाँ। मैं क्या ये मैनू आन नहीं दे रहे। वेलकम बैक जी। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम आवाम को मौका देते हैं अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं आपसे तो जी कौन पहले पूछना चाहेगा जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम इत्तिज़ाज़ सर। हाय सर मैम। शुक्र है। अच्छा मेरा क्वेश्चन इत्तिज़ाज़ साहिब से था कि नो डाउट आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं तो सर इन सपोज़ कि आपके पास ना एक केस आता है अब दोनों आपको यही कह रहे हैं कि आपने हमारा केस लड़ना है तो आप किसका केस लड़ेंगे नवाज शरीफ साहिब का या इमरान खान साहिब का? पहले मैं आपका बताऊँ ना आपने हंस के इधर देख के खिलखिला गया चेहरा।
देखिए सर माशाल्लाह इतना हसीन चेहरा है, इसको मुस्कुरा के ही और कहना मुझे चाहिए। सवाल कर दिया है। जैसे सर तुम आपसे एक सवाल था मेरा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जैसे इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त हो और पड़ोसी भी हो, तो किसी चीज़ पे उन्होंने आपसे राय ली हो? हमें फोन पे क्या हुआ, इत्तेजाज छत पे आ जाओ। कभी क्या हुआ? मैं वकील दोनों का रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे कोई नहीं यार इसमें नहीं बता दें, शर्माए नहीं। मशवरा लेता रहा है ज़िंदगी में, पर मैंने देखा है मानता ज़रूरी नहीं, बल्कि मानता अक्सर नहीं मानता। नहीं, वो तो खैर उनके साथ जनरल जो शिकवा भी है मुखालफों को यही है कि वो मान नहीं रहे। मानते नहीं है वो, ये एक जनरल शिकवा है खान साहब से। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, इत्तेजाज हसन साहब से मेरा सवाल है। सर आपने बैक टाइम्स एक 2014 धरने में इमरान खान के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी कि तू बहादुर है लेकिन हारे हुए लश्कर में है। इन योर ओपिनियन सर, इमरान खान नाउ डेज वेयर ही मिस्टर इमरान खान स्टैंड्स? ओए होए, बहादुर हैं लेकिन हारे हुए लश्कर में। खान साहब को स्टेटमेंट पुरानी लेकर आ गए हैं। ये 2014 की अच्छा, तकरीर तो आप में कहाँ स्टैंड करते हैं जी इमरान खान साहब? इमरान को अब स्ट्रगल काफ़ी करनी पड़ेगी मेरा ख्याल है, क्योंकि उसने अपने खिलाफ एक बड़ा महाजी बना लिया है। अब वो तो राना सनावला तो यहाँ तक कहना शुरू हो गया कि या ये रहेगा या हम रहेंगे। लीडरशिप के हवाले से, सियासतदानों की जो अशराफिया उसके हवाले से तो शायद तनहा हो गया है, पर वो तन्हाई उसकी जो है वो अवाम और वोटर को बड़ी पसंद आती है कि खड़ा है, डटा हुआ है। और जब वो उनको नून वाले मिसाल के तौर पे इलेक्शन मानने को ही तैयार नहीं, तो उससे लगता है कि ये भी गुरेज कर रहे हैं उसके साथ इलेक्शन की गिनती कराने के लिए, तो वो नाकाबिले शिकस्त है अगर वोटिंग की तरफ चले जाएं। जी सर। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको ये छिलके प्याज के हटाने के लिए, ताकि इलेक्शन तक पहुंच सके उसकी गहराई तक, उसको कुछ तगोदो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पर अगर उसके वोटर उसके साथ रहते हैं तो ही इज़ स्टिल ए बिग प्रेजेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ओके जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल सर से है। जी सर, मैंने रिसेंट पिछले दिनों खान साहब का एक इंटरव्यू सुना, उनमें से पूछा गया उनसे कि आपको कोई ऐसा रहनुमा जो फेवरेट, जो आप चाहते हैं कि मेरी पार्टी में होना चाहिए, तो उन्होंने ख्वाहिश की थी कि एतल हसन साहब हों। तो आपकी कुछ ख्वाहिश है पीटीआई ज्वाइन करने की या नहीं? अगर ख्वाहिश है तो क्यों है? नहीं, मेरी ख्वाहिश तो किसी पार्टी को ज्वाइन करने की या नहीं है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ, मुतमईन हूँ। मेरे ख़ानदान है, फैमिली है, पार्टी तो एक फैमिली बन जाती है। आपके समाजी ताल्लुकात और रिश्ते ये बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद के वक्त किस तरह वो हार जीत के बाद दूसरे कैंडिडेट के घर जा रहे हैं। वाह। तो वो कल्चर मैं तो बुनियादी तौर पे चाहता हूँ कि वो कल्चर आए। ये इसको मिटा दो या ख़त्म कर दो, ये कल्चर नहीं, सियासत में कोई ख़त्म नहीं होता। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को 1979 में फांसी लगा दी गई, वो क्या ख़त्म हो गया? उसकी पार्टी उसके बाद 3 मरतबा हुकूमत में आई। बीबी को आपने शहीद कर दिया, क्या वो ख़त्म हो गई? उसके नाम पे औरतें जज्बाती होती हैं और मर्द भी, और चलते हैं। वो एक पॉलिटिक्स में एलिमिनेशन नहीं हो सकती, और हो सकती है, और किसी को ये अपनी मंजिल इसको बनाना ही नहीं चाहिए कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको एलिमिनेट कर दें। कोई एलिमिनेट नहीं होता। नवाज शरीफ को आपने डिस्क्वालीफाई किया, वो 4 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुका है, क्योंकि शहबाज भी ये चौथा भी प्रॉक्सी है ना। यस। 4 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुका है। आफ्टर आपने उसको निकाल ही दिया, उसको अपनी सियासत से लाताल्लुक़ कर दिया। तो ये एक चीज़ हमें एहसास हो जाना चाहिए कि ये अगर मेरे खिलाफ सियासतदान है, हल्के में सियासतदान एक दूसरे के हम खिलाफ हैं। मैं आज तक बताऊं, 1990 में जिस साहब ने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और मैं उसमें जीत गया था, वो थे मियाँ एहसानुल हक। और मियाँ साहब पहले सेनेटर भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के थे, फिर वो नून की तरफ से लड़े, IGI की तरफ से, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। 1990 में कम अज़ कम 1981-82 से, उससे भी 10 साल पहले, मियाँ साहब और मैं हर छुट्टी के दिन, और एक ग्रुप था हमारा, चाय पीते थे और बात करते थे। आज तक वो ग्रुप कायम है। और उस जमाने में भी वो मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, मैं उनके खिलाफ लड़ रहा था।
हम इकट्ठे बैठे चाय पी रहे होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहाँ बहुत होती थी, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जब निकल नीचे साफ़ी आ रहे हैं, कैमरामैन आ रहे हो, कैमरामैन वालों ने तस्वीरें लेके अखबारों में ही छपती थी। दूसरे दिन अखबार में छपी होती थी कि मियाँ एहसान और एतजाज़ एहसन आपस में खुशगपियाँ कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं और वोटरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई मियाँ साहब अपने जलसे पे जाता था, मेरे खिलाफ तकरीर करता था, मैं अपने जलसे पे जाता था, मियाँ साहब के खिलाफ तकरीर करता, और इतवार के इतवार हम आके वहाँ बैठे होते। कभी तकरीर च तुसी क्या होवे कि देखो मियाँ दे नाल मैं चाह पीती, पैसे उन्हें नहीं देते। नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में हालात ठीक हो जाएंगे इस मुल्क के? ऐसे तो दिन ब दिन बदलते ही जा रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। देखें, अगर हम किस्तें भी उधार लेके पैसा दे रहे हो, सऊदियों का 2 बिलियन आना है, आ रहा है, नहीं आ रहा, आ गया जी, आ गया, नहीं आया, IMF तब राजी होगा, उससे उधार ही लेना है। कर्ज की पीते थे मैं और दिल में कहते थे कि हाँ गालिब है। कर्ज की पीते थे मैं और दिल में कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हम बिल्कुल कोई ये रंग नहीं लाएगी, ये मस्ती जो है हमारी। एक और तरीका ये भी है सिचुएशन को देखने का कि हम कोई भी पैसा आए हम अपने हाथों में नहीं रखते, हम उधर से लेके इधर दे देते हैं, इधर से लेके उधर दे देते हैं। हमें लालच नहीं है कि हम स्टॉक अप करें उसको बाकी दुनिया के ममालिक की तरह। हम कहते हैं यार आप दें हम इधर दे देंगे, आप दें हम इधर दे देंगे, बीच में थोड़ा बहुत कोई खर्चा वगैरह चलता रहता तो बस ठीक है। हम बाकी दुनिया के मुल्कों की तरह नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बना के बैठे हुए हो, ये लालच की निशानी है। वी डोंट कीप द मनी विद आवरसेल्व्स, वी जस्ट गिव इट अवे टू अदर पीपल। नॉर्वे का बिगेस्ट सॉवरेन फंड है दुनिया में, बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट। नॉर्वे के साथ पूरा समुंदर सैकड़ों मील उसके साहिल से वहाँ नॉर्थ सी ऑयल निकला है। नॉर्वे उसकी कमाई कर रहा है लेकिन सॉवरेन फंड में डाल रहा है। कोई उन्होंने रियायत नहीं दी अपने सिटीजन्स को, कोई टैक्स नहीं कम किए, कोई बेनिफिट नहीं दिए। जिस तरह के कोई शहनशाह हो, अरब शहनशाह, वो कहता है कि ये तेल निकल आया, अपने सारे जो UAE का अपना सिटीजन है या जो सऊदी अरब का अरब सिटीजन है, अब वरना आप सिटीजनशिप तो ले नहीं सकते, नेशनल जो होते हैं उनके अपने, उनको इतनी रियायत थी, सब कुछ मुफ्त होता है उनके लिए। नॉर्वे ने ये भी नहीं किया। नॉर्वे ने कहा है हमारी 7वीं नस्ल भी जो है ना उसके लिए हम कुछ छोड़ के जाए, और हम हैं कि हमारा पहला मुतालबा ये होता है, मिल मैं बाद में लगाऊंगा, टैक्स की छूट मुझे पहले से मिलनी शुरू हो जाए। तो आजकल तो कर्ज पे मशीनरी लानी है, कोई ये भी नहीं कर्ज पे सब कुछ करना है, तो फिर कर्ज अदा नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री सिक हो जाएगी। कोई बात नहीं, और इधर घर पे गाड़ियाँ BMW 3-4 खड़ी रहे। वो तो सर देखे 3-4 बंदा बड़ी गाड़ियां मंगवाता है, बच्चा जो है वो टिकटॉक किसके साथ बनाएगा। इधर हमारा काम कर करके तेल निकल आया सर। हाँ, ये मेहनत कश है उसकी तो। और हाई साहब जिन्ना तुसी काम करते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। तो सब 2020 एक हमारा सेगमेंट है, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि चॉइस साहब आप जनरल नॉलेज के पास जाएंगे, आप वहीं पे जवाब देंगे। अच्छा वो सवाल ना कर देना, इमरान खान या नवाज शरीफ। नहीं फिक्र ना करो, उसने कहा था कि इमरान खान नवाज शरीफ में से किसका केस लेंगे। हाँ मैंने वो टाल दिया सो। हाँ नहीं ये बताइए सर, टेलीविजन पे मुख्तलिफ तकारीर चल रही हैं, इनमें से किसकी तकरीर को आप बार बार सुन लेंगे, किसकी तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल दूसरे कमरे में चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद सईद, जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब शर्जील मेमन। तो किसकी तकरीर को आप बार बार सुन सकते हैं? मेरा ख्याल ये मुराद सईद की जज्बा ऐसा है, जज्बा है उसमें। ठीक है, किसकी तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे? शर्जील को जरूर सुनूंगा। और मेरी आप पार्टी के कमरे से बाहर चले गए हैं? नहीं, कमरे से नहीं बाहर जाऊंगा, राना सनाउल्लाह को टेलीविजन ऑफ करके कमरे से बाहर। एक स्पेस रॉकेट में बैठ के आप चांद पे जा रहे हैं, आपके साथ में एक सीट खाली है, आप किसी को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप चांद पर ही छोड़ आएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको आप
चांद तक के लिए अपना हम सफर बनाना चाहेंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शेरी रहमान और मोहतरमा शैला रजा। ओ इतना मुश्किल फैसला, और घर में ही मतलब अपनी फैमिली में भाई शहरी को मैं ज्यादा जानता हूँ, दोस्त है, उसको यहाँ छोड़ के जाऊंगा। शैला रजा को चल ले गए शैला साहब, ठीक है। बेचारी शैला बेचारी जो है वो चली गई हैं, क्योंकि ठीक वो है। तो चाहते भी स्पीकर दी लोड ना। ये बताइए सर कि एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचवा लेंगे, एक को आप कर्टसी में स्माइल कर देंगे, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। अब ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी, जनाब रजा रब्बानी और जनाब राजा परवेज अशरफ। तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे आप? तस्वीर इसमें तो रजा रब्बानी। रजा रब्बानी साहब। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? पीर साहब को। ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी साहब। और फ्लोर आ चुका हुआ है राजा परवेज अशरफ साहब का। वो हमारा जैसा दगा साथ सियासतदान है, सादा उसको। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं जो साहब आप, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब। वही सवाल कर दिया। माय गॉड, देखिए मैंने सिनारियो और माहौल बिल्कुल चेंज कर दिया। नहीं, इमरान को ले जाऊंगा, इमरान खान साहब को टाइटैनिक में ले जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ को जान नहीं सीखनी। सर ये बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सारा नीलम और आयशा। ओ एक बचेगी इनमें से। हाँ जी, एक बचेगी इनमें से। बच्चों आप मेरी बेटी फैसला कर लो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल। आप बताएं जी फिर। मैं तो छलांग लगा दूंगा खुद। नहीं नहीं, आपको हमने नहीं छलांग लगाने देनी, मैं इसी को बचाऊंगा। इसी को बचा लिया। जी सारा आपकी बारी है। ये बताइए लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका। ऑप्शंस आपके पास है सबा कमर, हरीम फारूक और सुनीता मार्शल। तो सेल्फी किसके साथ है? सबा कमर। स्माइल किन को दे रही हैं? हरीम फारूक। और फ्लोर आ चुका हुआ है? सुनीता मार्शल। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, किसको लेके जाएंगी जिनको आप वहीं छोड़ आएंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास जवेरिया साउद और सबूर अली। जवेरिया साउद। जवेरिया साउद को छोड़ दिया चांद पे आपने। ये बताइए मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके फोन में फीड कर दी जाएगी, एवरी डे यू विल वेक अप टू दैट वॉइस। किसकी आवाज सुनना चाहती हैं रोज सुबह? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद अहमद। मौलाना की सुन लेते। मौलाना की आवाज से उठना चाहेंगी, ठीक है। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब को टाइटैनिक पे डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी एतजाज एहसन साहब, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब। एतजाज एहसन साहब। तो साहब आखिर में आपने दोनों को हरा दिया, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों को। मगर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू विद अस। सारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।